नमस्कार। आज हम एक श्रोता के भेजे कुछ स्रोतों पर बात करेंगे। ये स्रोत वाराणसी के आसपास खासकर सावन में घूमने की जगहों के बारे में है। जी हाँ, बड़ा दिलचस्प विषय है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत क्या बताते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो प्रकृति प्रेमी हैं या मानसून में छोटी छुट्टी प्लान कर रहे हैं, लगभग 100-150 किलोमीटर के दायरे में। बिल्कुल, तो क्या खास मिला इन स्रोतों में? सबसे पहले तो कुछ झरनों का जिक्र है। चंदौली जिले में राजदारी और देवदारी झरने। हाँ, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। हाँ बिल्कुल, ये शहर से करीब 70-80 किलोमीटर होंगे। स्रोत कहते हैं कि मानसून में पानी का फ्लो बहुत जबरदस्त होता है, देखने लायक। हाँ, और क्योंकि ये अभ्यारण्य में है तो पूरा अनुभव ही अलग होता है प्रकृति के बीच। स्रोत एक चीज पे जोर देते हैं, सावधानी। सावधानी। मतलब ये कि राजदारी थोड़ा बड़ा झरना है, देवदारी उससे छोटा, लेकिन दोनों ही जगह खासकर अभ्यारण्य के रास्ते थोड़े फिसलन भरे हो सकते हैं मानसून में। अच्छा, तो सही जूते पहनना बहुत जरूरी है, ऐसा शोध बताते हैं। ओके, तो सिर्फ खूबसूरती नहीं, थोड़ी तैयारी भी चाहिए। अच्छा, फिर मिर्जापुर में लखनिया दरी झरने का भी जिक्र है। ये शायद थोड़ा पास है, 50-60 किलोमीटर। हाँ, लगभग। और इसके बारे में जो दिलचस्प बात है वो है ट्रैक। ट्रैक? जी, स्रोत बताते हैं कि झरने तक पहुंचने के लिए पहाड़ों के बीच से करीब 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। अरे वाह, ये तो फिर युवाओं और जिन्हें एडवेंचर पसंद है उनके लिए काफी अच्छा स्पॉट हुआ। बिल्कुल, और इसीलिए स्रोत यहाँ तैयारी पर और जोर देते हैं। जैसे अतिरिक्त कपड़े ले जाना, वाटरप्रूफ बैग रखना जरूरी है और हल्के स्नैक्स वगैरह। मतलब ये ट्रैक शायद थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, तैयारी जरूरी है। समझ गई। तो ये तैयारी वाली बात बार बार आ रही है। अच्छा, एक और झरना है टांडा फॉल्स। ये भी मिर्जापुर में है, पर थोड़ा दूर, करीब 90 किलोमीटर। हाँ, और इसके बारे में स्रोत थोड़ी अलग तस्वीर पेश करते हैं। अच्छा, कैसे? ये जगह ज्यादा शांत और हरी भरी बताई गई है। यहाँ नहाने और हल्के ट्रेकिंग का जिक्र है। मतलब लखनियादरी जैसा एडवेंचर शायद ना हो, पर सुकून ज्यादा है। तो मतलब अलग अलग मूड के हिसाब से झरने हैं, कहीं एडवेंचर, कहीं शांति। एकदम ठीक है, तो ये तो हुई झरनों की बात। हम्म। लेकिन स्रोतों में सिर्फ झरने नहीं है, कुछ बांधों का भी जिक्र है। हाँ, पानी का एक अलग रूप। जैसे चंद्रप्रभा बांध, ये भी चंदौली में ही है ना, झरनों के पास। जी हाँ, करीब 65-70 किलोमीटर। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे झरनों के साथ कंबाइन करने का सुझाव देते हैं। अच्छा, मतलब एक ही ट्रिप में दोनों चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल, एक पूरी डे ट्रिप बन सकती है। और यहाँ सिर्फ बांध नहीं, स्रोत बोटिंग, फॉरेस्ट पिकनिक और बर्ड वॉचिंग जैसी एक्टिविटीज का भी जिक्र करते हैं। वाह, ये तो काफी कुछ है करने को। अच्छा, और भी बांध है? हाँ, दो और नाम सामने आते हैं। एक है कर्मनाशा बांध, चंदौली में ही, करीब 90 किलोमीटर। इसे छोटा पर सुंदर और शांत बताया गया है। कहा। और इन मुख्य जगहों के अलावा स्रोत कुछ और सुझाव भी देते हैं। जैसे विंध्याचल, मिर्जापुर में ही। धार्मिक स्थल तो है ही, पर स्रोत बताते हैं कि मानसून में ये पूरा इलाका बहुत हरा भरा और पहाड़ी नजारों वाला हो जाता है। हाँ, विंध्याचल का तो नाम सुना है। और एक चुनार किले का भी जिक्र है शायद। जी हाँ, चुनार किला। यहाँ इतिहास और गंगा दोनों का नजारा मिलता है। स्रोत कहते हैं कि मानसून की हरियाली में किले से गंगा का व्यू फोटोग्राफी के लिए बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, ये तो फोटोग्राफी लवर्स के लिए अच्छी टिप है। बिल्कुल। अब इन सारी जगहों के लिए स्रोतों में कुछ कॉमन सुझाव या कह लें चेतावनियां भी हैं। हाँ, सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा और तैयारी। जैसे समूह में जाना बेहतर है। मानसून में सड़कें, खासकर इन इलाकों की फिसलन भरी हो सकती हैं, तो सावधानी से ड्राइव करना। और वो पानी, स्नैक्स, एक्स्ट्रा कपड़े वाली बात तो है ही। हाँ, वो तो है ही। और एक जरूरी बात और है, स्थानीय गाइडलाइंस का पालन करना। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि पानी का बहाव तेज होने पर, खासकर झरनों के पास, कुछ जगहों पर नहाने या पानी में जाने पर रोक हो सकती है प्रशासन की तरफ से। तो वो जानना जरूरी है। सही बात है, सुरक्षा पहले। बिल्कुल। ये सारी बातें ध्यान में रखकर ही इन खूबसूरत जगहों का असली आनंद लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत बताते हैं कि सावन में वाराणसी के आसपास घूमने के लिए काफी विविधता है, एडवेंचर वाले झरनों से लेकर शांत बांधों और ऐतिहासिक किलों तक। हाँ, हर तरह के यात्री के लिए कुछ न कुछ है। तो ये तो हुई जगहों की बात। हाँ, और इन यात्राओं की प्लानिंग करते समय सिर्फ घूमने से थोड़ा आगे बढ़ के ये सोचना भी शायद दिलचस्प हो सकता है। क्या? कि सावन का ये जो जीवंत मौसम है, इसमें इन प्राकृतिक जगहों का अनुभव करना पानी और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते की समझ को कैसे बदल सकता है या गहरा कर